नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बोलो उत्तराख देव शास्त्र प्रभु भगवान की जय। श्री सल्लेखना मरण के विषय के ऊपर अपनी चर्चा आचार्य श्री संबंधभद्र स्वामी के श्री रत्नाकरण सावकाचार्य के अंदर जो सल्लेखना आदि का लिखा है उसके माध्यम से वर्तमान में चल रही है। उसमें आचार्य देव ने हमें विगत कई स्वाध्याय में अनेक प्रकार से जन्म मरण के दुखों को बता के अब समाधि मरण अंगीकार करने कर इस प्रकार से प्रेरणा दी है और हमें इस प्रकार से प्रोत्साहन दिया है, हमारे पुरुषार्थ को जगाया है, हमारे सोए हुए अज्ञान को जगा के कहा है कि भाई अब तू इस अज्ञान का अभाव कर और सल्लेखना को अंगीकार कर, या मरण समय में मैं सल्लेखना अंगीकार करूँगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर। देखो उसके बाद में अब सल्लेखना का जो आराधक होता है, सल्लेखना ग्रहण करने वाला जो जीव होता है, वो सल्लेखना को पांच प्रकार के अतिचारों से रहित होकर उसको आराधना करता है। और अब यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं और आराधना हो सल्लेखना का 5 अतिचार दूर ही ते त्यागे, 3 पंच अतिचार के कहने को सूत्र कहते हैं। देखो वापिस यह कहा है दूर से ही त्यागे। दूर से ही त्यागे का अर्थ क्या कहा, क्या हमने क्या नक्की किया था लास्ट टाइम? दूर से ही त्यागे का अर्थ हमने ये पढ़ा था कि श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र में वो ग्रहण करने जैसा है ही नहीं, ऐसी श्रद्धा वो ग्रहण करने जैसा नहीं, ऐसा ज्ञान, और इस प्रकार से उसको न ग्रहण रूप आचरण, इस प्रकार से उसको दूर से ही श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में ये मेरे करने लायक कार्य है ही नहीं, इस प्रकार से दूर से ही कहने का मतलब क्या करें, हम उसको त्यागे। देखो 5 प्रकार के अतिचार का सूत्र कहते हैं। अब सल्लेखना के अतिचार: जीवित मरणासंसे भय मित्र स्मृति निधाना मान सल्लेखनातिचारा पंच जिनेन्द्रम समाधिष्टा। क्या कहते हैं? जीवित मरणासंसे, जीवन और मरण उसकी क्या करना संसा, आकांक्षा, संसा यानी आकांक्षा से, भय मित्र और भय से, मित्र स्मृति यानी अपने जो स्वजन होते हैं उनकी स्मृति से, और 5वां निदान, ये नामा यानी ये नाम के सल्लेखना अतिचारा, ये सल्लेखना अतिचार, पंच जितेंद्रम, ये जो 5 है वो जिनेन्द्र भगवान ने समाधिष्टा छोड़ने को कहा है। समझ में आया? ऐसा कहते हैं। देखो त्याग करने को कहा है। देखो क्या कहते हैं, ऐसे 5 अतिचार कहे हैं। देखो अब उसका हम एक एक अतिचार को पढ़ेंगे। जीवित संसार यानी सल्लेखना जीवित आकांक्षा, वास्तव में जीवन की आकांक्षा जिस जीव को रह जाए, अगर सल्लेखना ग्रहण की हो, समझना जैसे मैंने सल्लेखना ग्रहण की हो, अब मेरा अंतिम समय आया है, समझना मृत्यु का अंतिम समय आया है, उस काल में मुझे ऐसा लगे कि नहीं और एक 2-3 दिन अगर मेरा ये जीवन चल जाए, समझना। और ये जीवन क्यों चल जाए, वास्तव में भाव क्या है? ये जीवन चलाने के पीछे कोई ना कोई सांसारिक प्रयोजन ही होता है, और कोई पारमार्थिक प्रयोजन तो होता ही नहीं, क्योंकि पारमार्थिक प्रयोजन तो ये जीव अगर साधना है तो उसके लिए जीवित रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप शुद्धोपयोग में रहने के लिए आपको जीवित रहने की कोई जरूरत नहीं,
वो तो अगर आप शुद्धोपयोग में अभी रह रहे हो तो आप आगे भी उसी शुद्धोपयोग में रह सकते हो। कहने का मतलब अगर आप संलेखना आपने अंगीकार की है और आप इस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हो तो आपको भविष्य में भी इस प्रकार से आपका जीवन चलते जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो क्या कहा देखो, जीवित आकांक्षा यानी संलेखना करके जो जीव की वांछा जीवने की वांछा करें, जो 2-3 दिन जीव तो ठीक है, सो जीवित वांछा नाम अतिचार है। वास्तव में पहले तो हमको अतिचार और अनाचार समझना चाहिए। अतिचार किसे कहते हैं? जो आप हमने प्रतिज्ञा ली होती है उसमें एक आध बार कोई आंशिक दोष लग जाए, समझना, तो उसको अतिचार कहते हैं। एक आध बार यानी एक बार अगर आपने जो प्रतिज्ञा ली है उसमें एक बार अगर कुछ अल्प दोष लग जाए तो उसको अतिचार कहते हैं। और अगर आपके कहने का मतलब बार बार दोष लगने लग जाए तो उसको फिर अतिचार नहीं कहेंगे। आपने जो प्रतिज्ञा ली है उसके माध्यम से आपको बार बार दोष लगने लग जाए तो फिर उसको अतिचार नहीं कहेंगे, उसको अनाचार कहेंगे। तो अतिचार यानी आपके एक आध बार कहने का मतलब कोई दोष अल्प दोष उत्पन्न हो जाए। तो जिसने संलेखना की प्रतिज्ञा ली है, जिन जीवों ने, जिन ज्ञानी जीवों ने संलेखना की प्रतिज्ञा ली है, उन्हें जीवन की आकांक्षा नहीं रहती। अब यानी मैं जीऊँगा, इस प्रकार से मैं जीऊँगा, कहने का मतलब संलेखना कर 1-2 दिन अगर मेरा और जीवन चल जाएगा, ऐसी उनको इच्छा ही नहीं होती। क्योंकि जीना वास्तव में तो जीव अपने जीवत्व शक्ति से सदाकाल जी रहा है। वही ये जो 10 प्राण रूप जो जीवन है वो वास्तव में जीव का जीवन ही नहीं है। अगर देखा जाए तो जीव अपने चैतन्य प्राणों से जी रहा है और चैतन्य प्राण जीव से कभी जुदा होने वाले ही नहीं है, क्योंकि वो चैतन्य प्राण जीव का स्वभाव है। पर स्वभाव उसे ही कहते हैं कि जिसका अभाव ना हो, जिसका अभाव ना हो उसको स्वभाव कहते हैं। और जो स्वभाव है उसका कभी अभाव नहीं होता। तो ज्ञानी जीवों को ये कभी भी विकल्प तक नहीं आता क्या कि मैं 10 प्राण रूप मेरा जीवन और अधिक रहे। क्यों? क्योंकि मैं तो चैतन्य शक्ति से, चैतन्य प्राणों से जीता हूँ और चैतन्य प्राण तो मेरे सदाकाल रहने वाले हैं। जब मैं सदाकाल जीने वाला हूँ, आप सुनना, जब मैं सदाकाल अपनी अस्थि की मस्ती में रह के जीने वाला हूँ, मैं अपने चैतन्य स्वरूप से जीने वाला हूँ, तो ये 10 प्राण रूप मेरा जीवन रहे या न रहे, समझना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 10 प्राण रूप मेरा जीवन रहे व ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जीव किसके माध्यम से जी रहा है? जीव अपने चैतन्य प्राणों के माध्यम से जी रहा है। अगर मैं अपने चैतन्य प्राणों के माध्यम से जी रहा हूँ तो मैं जीव हूँ, और मैं वास्तव में तो सर्व जीव अपने चैतन्य प्राणों से ही जीते हैं। लेकिन अज्ञानी मानता नहीं है, बस बात इतनी है। अज्ञानी भी जीता तो चैतन्य प्राणों से ही है। 10 प्राणों से तो कोई आज तक न जिया है न जिएगा, समझना। 10 प्राण से जीवन तो व्यवहार से कहा जाता है। ये योग्यता है ना, इस जीव की वर्तमान में शरीर में रहने रूप जो योग्यता है उसके माध्यम से कहा जाता है नहीं, समझना। कहा जाता है बात अलग होती है और होना अलग बात होती है। इसके लिए जिसको ये अपने स्वरूप की खबर हो गई हो उसको अब किस प्रकार की वांछा उत्पन्न होगी कि और मैं 2-3 दिन, अच्छा 2-3 दिन जी करेगा क्या? बात तो ये भी है ना। चलो 2-3 दिन जीवन मिल जाए, मिलता है नहीं, आयु प्रमाण ही जीवन होता है। और हाँ, दूसरा आयु प्रमाण जीवन होता है। अब जब आयु प्रमाण ही जीवन होने वाला है तो और अधिक आयु बचे, इस प्रकार का भाव भी क्यों आवे, कहने का मतलब। अगर मेरा एक दिन ही जीवन रहने रूप मेरा आयु प्राण है तो मैं और 2-3 दिन रह जाऊं, इस प्रकार का भाव ही क्यों उत्पन्न हो? क्योंकि आयु ही इतना है ना। जितना आयु प्रमाण होगा उतना जीव 10 प्राण रूप में भी कैसे जिएगा? जितना आयु प्रमाण होगा उतना रहेगा 10 प्राण में भी। और आयु समाप्त हो गया तो श्वासोश्वास आदि सर्व, 5 इंद्रिय आदि सर्व नष्ट हो जाएंगी, कहने का मतलब। तो इसके लिए कहते हैं कि उनको अब 1-2 दिन और जीव ऐसी वांछा नहीं होती है। और इस वांछा के रहित, ये जो वांछा करना उसको अतिचार कहा। यानी ऐसे जीवों को अगर कोई एक आधा बार कहीं गलती से मन में विकल्प आ जाए, देखो समझना, मन में विकल्प आ जाए, ऐसी भावना बढ़े नहीं, समझना। कैसा होता है, कभी हमें अल्प विकल्प आ जाता है कहने,
तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो भावना फिर वो बढ़ती नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके बिना चलेगा ही नहीं, इस प्रकार से उनका जीवन नहीं होता है। लेकिन कभी कदाचित अल्प इस प्रकार का दोष मन में इस प्रकार के कोई विकल्प आ जाए, जैसे कभी किसी मुनिराज को सामने कोई जीव हो, उसमें कोई दोष दिख जाए, तो उसको ऐसा लगे कि मैं इसको और थोड़ा सा धर्म संबोधन करूं और उसके माध्यम से इन जीवों के कल्याण होवे, इस प्रकार की भावना सहित उनको कभी कदाचित, देखो ये सब कैसा है, जैसे वो भी मुनि है तो मनुष्य गति के जीव ना, है तो हमारे आपके जैसे ना, भले ही वो मुनि है, लेकिन कभी कदाचित इस प्रकार के भाव आना संभव है। देखो ऐसा नहीं होता है कि ऐसा होगा ही नहीं, एकदम से वो नहीं होता है। तो ये तो कैसा होता है, होना नहीं चाहिए बात अलग है, होना नहीं चाहिए बात अलग है, लेकिन होवे ही नहीं इनके, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है मनुष्य गति के जीव है, अपने जैसे जीव है, अनादि के पूर्व के इस प्रकार के संस्कार पड़े हुए थे, वहाँ से छोड़ के यह स्वरूप में मुनिपने में आए हैं, तो हो सकता है। अरे और कोई मुनि ना भी हो, समझना अभी हम आगे लेने वाले हैं। दीपचंद जी ने पंडित श्री दीपचंद जी ने जो समाधि संलेखन आदि का लिखा है, उसमें 27 प्रकार से संलेखना लिखी है, आप समझना। उसके भेद हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि श्रावक भी संलेखना मरण ग्रहण कर सकता है। अभी आप समझना, श्रावक ने जो संलेखना ग्रहण की है, तो उसके अंदर इस प्रकार से उसको वांछा हो सकती है, इस प्रकार के उसके कोई विकल्प उठ सकता है। कहने का मतलब क्या, कि मेरा कोई एक आधा दिन और बढ़ जाए, जीवन मेरा हो जाए, रह जाए, और मैं इस प्रकार का इन जीवों को संबोधन करके इस प्रकार से कार्य करूं, मैं इन जीवों को स्वरूप की आराधना किस प्रकार से और बढ़े, इस प्रकार से संबोधन करने रूप मेरा और अहोभाग्य रहे, इस प्रकार का उनके विकल्प रहने की संभावना है। रहेगी ही ऐसा भी नहीं, और रहनी ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब रहते नहीं, स्वरूप तो ऐसा है कि रहने नहीं चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनको आवे ही नहीं, आ सकते हैं भाई, वो भी मनुष्य गति के जीव है ना, आ सकते हैं। आ सकते हैं तो क्या कर रहे, अगर अतिचार लग जाए तो क्या करें, आप उसका प्रतिक्रमण कर लो, प्रायश्चित ग्रहण कर लो, और प्रायश्चित ग्रहण करके शुद्ध हो जाओ। बस देखो, दोष होना अलग बात है, लेकिन दोष को अच्छा मानना अलग बात है। एक तो अज्ञानी ऐसा होता है कि दोष उत्पन्न हो तो उसको वो दोष लगता ही नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि इतना तो हो सकता है ना। अभी देखो, इतना तो भाव आ सकता है ना कि इस जीव को मैं धर्म संबोधन करके धर्म मार्ग में लगाऊं, तो इतना दोष तो हो सकता है। अगर उसके मन में ये वांछा हो जाए कि इतना तो हो सकता है, वो बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि उसने दोष को दोष न ग्रहण करके गुण ग्रहण कर लिया। अब दोष को गुण रूप से ग्रहण करेगा तो उसको कभी छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसको अगर ख्याल में आ गया कि दोष है, दोष है, छोड़ने लायक है भाई, ये मैंने किस प्रकार के मेरे दोष हो गए, तो ऐसा अगर उसको ख्याल में आ जाए अपने दोष, तो प्रतिक्रमण ग्रहण कर ले, प्रतिक्रमण करके अपने दोषों से छूट के निर्दोष स्वरूप में विराजमान होकर शुद्ध हो जाए। कोई ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। देखो, दोष आना अलग बात है, दोष आए तो दोष छोड़ के निर्दोष होना हो सकता है ये जीव, लेकिन दोष को दोष नहीं माने तो बड़ी गड़बड़ है। बड़ी गड़बड़ तो कब है, दोष को दोष नहीं माने। अगर ये अज्ञानी जीव दोष को दोष मानता नहीं है, और ज्ञानी जीव दोष को दोष मानता है, इसके लिए वो दोष को छोड़ सकता है, और अज्ञानी दोष मानता ही नहीं, इसके लिए वो दोष छोड़ सकता नहीं। तो यहाँ पे तो इनको ख्याल में आ गया कि इनको अतिचार लग रहा है। अब अतिचार लग रहा है तो क्या करेंगे, अतिचार लग रहा है तो उसका प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाएंगे, निर्दोष हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। देखो और क्या कहते हैं, इसलिए उनको क्या नहीं होती है, जीने की आकांक्षा नहीं होती है। अब उनको और 1-2 दिन और अधिक जी लो, ऐसा आकांक्षा नहीं होती। क्या करूँगा इतना जी के, जो कार्य करना था शुद्धोपयोग रूप, अब उसका और पुरुषार्थ बढ़े मरण के काल में। कार्य तो ये करना है, 1-2 दिन जी के और क्या करना है कहने का, और जी सकता नहीं ना। मूल बात तो ये है कि जितना आयु कर्म है जीव उतना ही रह सकता है, उससे अधिक तो रह भी नहीं सकता। तो इसके लिए उनको इस प्रकार की आकांक्षा नहीं होती है। देखो, मरण संसार,
मरण की आकांक्षा और मरण की वांछा करे जो, अब मरण ही आ जाए तो ठीक है, सो मरण शंसा का नाम अतिचार है। और मरने की भी आकांक्षा नहीं होती, यानी किसी ने संलेखना ग्रहण की हो, अब उसके शरीर में कोई तीव्र रोग का प्रवेश हो गया हो और उसके माध्यम से बहुत पीड़ा उत्पन्न होती हो और वेदना, शरीर के माध्यम से अति वेदना उत्पन्न होती हो, तो उसको ऐसी भावना नहीं आती है कि अब मेरा जल्दी से मृत्यु हो जाए तो मैं यहाँ की ये पीड़ा से निवृत्त हो जाऊँ, समझना। उसको इस प्रकार की भावना नहीं आती, क्योंकि देखो रोग होता है और शरीर में जब पीड़ा, अत्यंत पीड़ा उत्पन्न होती है ना, तब सहज रूप से इस प्रकार के भाव आना संभव है। आएंगे ही ऐसा नहीं, आना ही चाहिए ऐसा भी नहीं, आ सकते हैं इस प्रकार के भाव। भैया वो भी मनुष्य गति के जीव है ना। अब आपको आपको ऐसा लगता है जैसे स्वस्थ जीव होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि ऐसा थोड़ी होता है, मरने की कोई इतनी पीड़ा होती है। देखो जिस जीव का मरण होता है ना, आप वो देखो वही वेद सकता है और केवली जान सकते हैं, केवली के ज्ञान में है और उसके वेदन में है। बाकी हम और आप उसका व्याख्यान कर सकते हैं, यानी वो कहने के लिए कह सकते हैं, बाकी हम तो कह भी नहीं सकते वास्तव में कहा जाए तो। मैंने कई बार कहा है कि मरण के काल में जब रोगादि जीव में खूब अति तीव्र मात्रा में अगर प्रवेश कर जाते हैं, तो उस काल में जो वेदना उत्पन्न होती है, वो वेदना इतनी तीव्र होती है वेदना कि हमको ऐसा, अपने को ऐसा लगता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है। आपको लगता होगा कि इतनी तीव्र वेदना, इतनी तीव्र वेदना उत्पन्न होती है उस काल में, हो सकता है कि इनको भाव आ जाए कि अब मेरा मरण हो जाए तो मैं यहाँ की पीड़ा से निवृत्त हो जाऊँ। लेकिन भैया यहाँ की पीड़ा से निवृत्त होने के लिए तो जो मरण की वांछा करता है, वो तो क्या है वास्तव में अगर कहा जाए तो, वो तो आत्मघात है। क्योंकि तू मरना चाहता है और ये जीव मर सकता नहीं। हमने पहले ही कभी कहा ना, जीव तो चैतन्य प्राणों से जीता है, जीव मर सकता ही नहीं ना। जब मैं मर सकता ही नहीं, मेरा सदाकाल जीवन रहने वाला है, जब मैं अच्छा, और दूसरा ये भी ऐसा करता है ना कि यहाँ से मर के मैं अन्य गति में जाऊंगा तो कम से कम यहाँ की पीड़ा से तो मैं बचूंगा। तो उसको मतलब, उसका मतलब इसको ये पता भी है, ये बोल रहा है ना कि मैं अगर जीव तो उसको ये पता भी है कि आगे जीवन चलने वाला है, लेकिन चलने वाला होने पर भी, उसको पता होने पर भी इस प्रकार का विकल्प आ सकता है क्या, कि मेरा मरण हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि रोग की इतनी तीव्र वेदना होती है उस काल में कि वो सहन करने के लिए ये जीव, कहने का मतलब उसको, ये जीव उसके लिए सक्षम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर शुद्धोपयोग रूप जो आराधना है उसका अगर खंडन हो जाता है, तो उपयोग जो है और शुद्धोपयोग रूप का आराधना का खंडन हो जाए और शुद्धोपयोग ही प्रकट करना है, ऐसे लक्ष्य सहित जो दूसरी आराधना है, जो श्रुत की आराधना है, जो व्रतों की आराधना है, अगर वहाँ से भी विकल्प हटा देगा ना, तो देखो विकल्प एक समय में एक ही वस्तु में टिकता है। अगर यहाँ से विकल्प हटेगा तो विकल्प कहाँ जाएगा? शरीर के ऊपर जाएगा, और जैसे ही शरीर के ऊपर विकल्प जाएगा तो वेदना जो है ना, वो वेदना का ज्ञान, यानी अब वेदना का ज्ञान तो हो रहा था लेकिन उपयोग वहाँ था ना, तो ये उपयोग गौण हो गया था, ये उपयोग गौण हो गया। अब ये उपयोग मुख्य हो गया। तो जब जैसे ये उपयोग मुख्य में ये वेदना मुख्य हुई ना, उस काल में शक्य है, हो सकता है कि ऐसी भावना, ऐसी कोई वांछा उत्पन्न हो जाए कि मेरा जल्दी से मरण हो जाए तो मैं पीड़ा से बचूं और कहीं अन्य गति में जाके मैं ये पीड़ा से बचूं। कहने का मतलब उनको वो पीड़ा से बचने के लिए इस प्रकार के विकल्प आते हैं। लेकिन अगर वास्तव में कहा जाए तो ऐसे अतिचार नहीं करने चाहिए, ऐसा आचार्य देव यहाँ पे हमें उपदेश करते हैं। यानी अगर तेरे इस प्रकार का भाव आ भी जाए ना, तो क्या करो? प्रायश्चित अंगीकार करो। कैसे प्रायश्चित अंगीकार करे? अरे स्वरूप को जानो ना भैया, क्या कि मैं मर सकता ही नहीं, मैं स्वयं ही तो कहता हूँ कि मैं अन्य गति में जाऊंगा,
उसका मतलब ये नक्की हो गया कि मैं मर नहीं सकता, क्योंकि अगर मर जाता तो मैं अन्य गति में जाता नहीं, और अन्य गति में जा रहा उसका मतलब मेरा मरण नहीं। और ये जो मरण है उसका जो आयु प्रमाण है उतना तो मैं रहने ही वाला हूँ। मैं चाहूँ न चाहूँ वो आयु का क्षय तो होने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जिस प्रकार से आयु का बंध किया है उतनी आयु रहने ही वाली है। उससे ना एक समय अधिक ना एक समय कम, आयु तो उससे एक ना एक समय अधिक बढ़ सकती है, ना एक समय कम हो सकती है। तो जितनी आयु है उतनी तो रहने वाली है। अब उतनी रहेगी तो क्या होगा? क्या होगा? इस प्रकार के विकल्प से रहित होके, मरण के विकल्प से रहित होके मैं स्वरूप की आराधना करूं। मैंने एक बार पहले भी कहा था, दोष जहां है उस दोष का अभाव करना है। यानी आपको अगर वेदना के विकल्प सता रहे हैं तो क्या करो? उपयोग को स्वरूप में लेके जाओ, स्वरूप की बातों को समझने में लेके जाओ। तो क्या होगा? वेदना में जो उपयोग में जो वेदना है ना वो आपको सताएगी नहीं। अगर आप इस रूप से नहीं परिणमे तो उपाय, इलाज क्या करना है? जो इलाज आपके हाथ में है वो करना है। जो इलाज आपके हाथ में नहीं है वो इलाज करके क्या करोगे आप बताओ? जैसे मरना ये हमारे हाथ में नहीं है कि मेरा मरण आ जाए। अब मैं कितने विकल्प करूं आप सोचना, मैं कितनी ऐसी वांछा करूं कि मेरा मरण हो जाए, मेरा मरण हो जाए, अरे वेदना सहन नहीं होती मेरा मरण हो जाए। लेकिन मैं कितनी विकल्प करूं तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं मर सकता। मैं अनेक विकल्प करूं तो भी मेरा मरण नहीं हो सकता, क्योंकि जितना आयु है उतना मेरा जीवन रहने ही वाला है। वर्तमान इस शरीर के साथ में मेरा सहयोग रूप से ये असमान जाति पर ये रहने ही वाली है। मैं कितना ही प्रयास करूं नहीं हो सकता उसका मरण, कहने का मतलब। तो अब जब हो ही नहीं सकता है तो इस प्रकार के विकल्पों में अपने उपयोग को बर्बाद क्यों करूं? और उसमें उपयोग बर्बाद न करके मैं स्वरूप की आराधना करूं। क्योंकि अगर स्वरूप की आराधना करूंगा तो उसको पता है ज्ञानी जीवों को कि उपयोग एक समय में एक ही वस्तु को जान सकता है। तो अगर मैं स्वरूप को जानूंगा और स्वरूप के जानने के लिए अगर मैं श्रुत में प्रवेश करूंगा, अगर मैं व्रतादि में प्रवेश करूंगा, यानी मेरे उपयोग को वहां रमाऊंगा, समझना, तो क्या होगा? मेरे ये वेदना नहीं सताएगी, या ये वेदना में मेरा लक्ष्य नहीं जाएगा। तो वेदना उस काल में वेदना अल्प वेदना तो होगी, लेकिन जो उसका जो प्रभाव होता है वो प्रभाव नहीं रहेगा, समझना। क्योंकि जितना शरीर के प्रति लग जाएगा उतनी वेदना तो होगी, लेकिन प्रभाव आपके चैतन्य का प्रभाव अंदर में चल रहा है ना। तो चैतन्य का प्रभाव अंदर में चल रहा है तो शरीर का प्रभाव नहीं रहेगा। यानी वो वेदना का शरीर के माध्यम से उत्पन्न होने वाली वो वेदना का प्रभाव नहीं रहेगा, समझना। हमें तो वो वेदना के प्रभाव का अभाव करना है ना, हमें वो वेदना के प्रभाव का अभाव करना है। हमें वर्तमान में वो वेदना सता रही है अंदर, तो हमें उस वेदना का क्या करना है? अभाव करना है। देखो और क्या कहते हैं, मरण संशय, यानी मरण की आकांक्षा नहीं होती, मरण की वांछा नहीं होती है। ज्ञानी को तो वास्तव में किसी भी प्रकार की वांछा नहीं होती है। ज्ञानी निर्वांछक होता है, आप समझना। ज्ञानी कैसा होता है? निर्वांछक, क्योंकि ज्ञानी के 8 मूल गुण है ना, तो उसमें निर्वांछक नाम का गुण है ना। तो ज्ञानी वास्तव में होता तो निर्वांछक है, लेकिन यहाँ जो मरण के समय इस प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने हो सकते हैं, कहने का मतलब हो सकता है इस प्रकार के आपके दोष उत्पन्न हो जाए। लेकिन अगर इस प्रकार के आपके हो तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। क्या करना? आप तो स्वस्थ रहना, कहने का मतलब इतना ही है। देखो और भय की आकांक्षा, यानी और 4 भय करना जो देखिए मरण में कैसा दुख आएगा, कैसे सहूंगा, सो भय नाम अतिचार है। यानी ज्ञानी के ऐसा भय नहीं होता है। कैसा भय नहीं होता है? कि अब मरण समय आएगा तो मैं इसको कैसे सहन करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख तो इस जीव के मरण का ही होता है, समझना। सबसे अधिक दुख उसके लिए एक कथा भी आती है एक बंदर की। जैसे एक बंदर था, तो बाढ़ आई थी, पानी भर रहा था धीरे 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 धीरे।
तो बंदर के साथ में उसका बच्चा था। तो पहले तो बंदर ने अपने बच्चों को अपने सर पे रखा, पानी बढ़ते गया, बढ़ते गया। बंदर अपने पैर को और ऊपर करते करते करके जितना उसकी ताकत थी वहाँ तक अपने बच्चे को और स्वयं को बचाने में वो प्रयास करते रहा। लेकिन जैसे पानी यहाँ तक आया, उसने क्या किया, अपने बच्चे को नीचे रख दिया और स्वयं अपने बच्चे के ऊपर खड़ा होकर अपने प्राणों को बचाने का प्रयास किया। अब समझना कि इसका अर्थ, ये कथा से हमें क्या क्या समझ में आता है। ये कथा से देखो, उसमें एक कथा में तो बहुत भाव भरे पड़े हैं, संसार की असारता के भी भाव भरे पड़े हैं। लेकिन हमें ये कथा से ये समझना है, यहाँ पे तो विषय के अनुरूप ये समझना है कि ये जीव को सबसे अधिक भय होता है मरने का। हमें तो एक कथा के माध्यम से, या तो विषय जो है ना उसके माध्यम से समझना पड़ेगा ना। हमें यहाँ पे क्या समझना है कि जीव को सबसे अधिक भय होता है मरण का। अब सबसे अधिक भय जब मरण का होता है तो उसको ये विकल्प आने की संभावना है कि मैं मरण काल में इस वेदना को कैसे सहन करूंगा। इस प्रकार का भय उत्पन्न होने की संभावना है। होगा ही ऐसा नहीं है, और हो ही नहीं सकता ऐसा भी नहीं है। होना नहीं चाहिए वो अलग बात है, होना नहीं चाहिए वो वस्तु स्वरूप है। क्योंकि ज्ञानी निर्वांचक होने से निर्भय होता है। लिया है बाप श्री समेत जी में लिया है कि ज्ञानी निर्भय क्यों है, क्योंकि ज्ञानी निर्वांचक है। जिसकी वांछा नहीं होती उसको भय नहीं होता है। समझना, भय का और वांछा का संबंध है। जिसके वांछा नहीं होती उसको भय नहीं होता है, और जिसके भय होता है उसका मतलब उसको वांछा होती ही होती है। भय होता है उसका मतलब उसको वांछा होती ही होती है, और जिसके वांछा नहीं ना उसको भय नहीं होगा। अब मुझे जीने की, मरने की, ना जीने की ना मरने की किसी भी प्रकार की अगर वांछा ना हो तो मेरे किस प्रकार का भय रहेगा। ये शरीर के माध्यम से सुख भोगने की मुझे वांछा ही ना हो तो ये संयोग आवे या चले जावे उसका मुझे कुछ भय ही नहीं रहेगा, उससे मैं प्रभावित ही नहीं रहूंगा। इसके लिए भय जो है ना, भय वांछा से जुड़ा हुआ है। जिस जीव के वांछा है उस जीव के भय है, और जिस जीव के वांछा नहीं है उस जीव के भय नहीं है। अब यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने समाधि में अंगीकार किया है उसके भय उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अनादि से शरीर के संस्कार पड़े हुए थे। तो शरीर के संस्कार अगर मुख्य हो जाए तो भय उत्पन्न हो सकता है कि मरण के समय में मैं इस वेदना को कैसे सहन करूंगा। इस प्रकार से भय उत्पन्न हो सकता है। लेकिन ज्ञानी के, आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी के इस प्रकार के भय का त्याग करके स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, और भय नाम के अतिचार को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। देखो, भय प्रतिक्रमण करो ना भैया, प्रायश्चित ग्रहण कर लो। दोष आवे तो प्रायश्चित अंगीकार करके निर्दोष हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से वांछा का त्याग करके ज्ञानी इस भय का त्याग करते हुए, निर्वांचक होते हुए, निर्भय होते हुए स्वरूप की आराधना करते हैं, और ये भय नामक अतिचार को दूर करते हैं। इसको ग्रहण नहीं करते, दूर से ही इसका त्याग करते हैं। अरे अतिचार भी वस्तु में लगने जैसी चीज नहीं है। अनाचार तो बहुत दूर की बात है। जिस जीव के जीवन में अनाचार रूप प्रवृत्ति होती है वो जीव तो महादंड का पात्र है। लेकिन ज्ञानी जीवों को तो अपने जीवन में अतिचार भी नहीं सुहाते। ज्ञानी जीवों के तो अपने जीवन में अतिचार भी नहीं सुहाते। अनाचार तो बहुत दूर की बात है। देखो, अब मित्र स्मृति, मित्र की, और मित्र यानी स्वजन परिजन, अपने कुटुंबी, मित्र, पुत्र पुत्री, माता पिता, ये सब जो है वो अपने मित्र हैं। वास्तव में मित्र और शत्रु कोई होता नहीं है, लेकिन ये जगत शरीर के अनुकूल रूप जो प्रवर्तन करे, जो जीव उनको अपना स्वजन मानता है, उनको अपना मित्र मानता है, और जो इस शरीर के प्रतिकूल प्रवर्तन करे उन जीवों को अपना शत्रु मानता है और दुर्जन मानता है। समझना, वो लौकिक जन इस प्रकार से मानते हैं, तो लौकिक जन को समझाने के लिए उस भाषा का प्रयोग किया है। बाकी वास्तव में ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है। देखो, मित्र स्मृति और अपने स्वजन पुत्र पुत्री मित्रादि की वांछा करना सो मित्र स्मृति नाम अतिचार है।
अरे आप समझना, ये अपने स्वजन अपने साथ में रहेंगे तो आराधना करने देंगे? क्या लगता है आपको? अपने मित्र है, अपने स्वजन है, अपने पुत्र है, अपने पुत्री है, माता पिता है, वो मरण के काल में अगर अपने साथ में रहेंगे तो क्या हमें आराधना करने देंगे? एक आराधना नहीं करने देंगे। समझना, अपने साथ में रहेंगे ना तो क्या करेंगे, बार बार हमारे को ये शरीर के माध्यम से होने वाली पीड़ा का ज्ञान कराते रहेंगे। बार बार ये शरीर में हूँ इस प्रकार से ज्ञान कराते रहेंगे। अरे समाधि मरण के काल में तो आगे आचार्य देव ने कहा था, समन भद्र स्वामी ने कहा था, सिर्फ चार चार या पांच जो कुशल मुनिराज हो, समाधि में जिनको जिनवाणी का, नयों का, निश्चय और व्यवहार का व्यवस्थित ज्ञान हो, ऐसे ज्ञानी पुरुष चाहिए, ऐसे ज्ञानी मुनिराज चाहिए या ज्ञानी पुरुष चाहिए। हमारे वर्तमान में अभी भगवती आराधना में, भगवती आराधना जी में चर्चा भी चल रही है ना। आचार्य जैसे आचार्य भी जब समाधि काल आता है तब दूसरे संघ में जाके निर्यापक, अच्छे निर्यापक आचार्य की खोज करते हैं, और खोज करने के लिए नौ नौ कोष तक गमन करते हैं। समझ, नौ 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 कोष, इतना तो घमन करते हैं आचार्य देव। अपने संग में से आचार्यपना त्याग करके सामान्य मुनि बन के दूसरे मुनिराज को आचार्य पदवी दे के अन्य संघ में जाके, और कोई कुशल निर्यापक आचार्य हो जिन संघ में, जिनको निश्चय और व्यवहार का एकदम यथार्थ ज्ञान हो, वहाँ पे जाके सल्लेख नाम अंगीकार करते हैं। तो आप समझना, उन ज्ञानी जीवों को तो इस प्रकार का संग चाहिए, अज्ञानी को मित्रों का संग चाहिए, स्त्री पुत्र आदि का संग चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मरण के काल में तो स्त्री पुत्र हमारे आजू बाजू में रहें, जैसे अभी बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना, जैसे बीच में आया था ऐसा, ये होने वाला नहीं था लेकिन बीच में ऐसी बात आई थी कि ये पृथ्वी का विनाश होने वाला है। तो सब लोग ऐसा कहने लगे कि हम तो अभी थोड़े काल तक कहीं नहीं जाएंगे, अपने घर परिवार के साथ में ही रहेंगे, क्योंकि मरना है, अब थोड़े काल जिंदा रहना है तो घर परिवार के साथ में जिंदा रहे। समझना, तो घर परिवार के साथ में जिंदा रहोगे तो वो जीवन क्या आपका जीवन है? अरे वो तो प्रत्येक समय जीव की हिंसा हो रही है, भाव मरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो तो प्रत्येक समय जीव की क्या हो रही है, हिंसा हो रही है। जीव का जीवन तो चैतन्य रूप रहना वो जीव का जीवन है। जीव, मैं चैतन्य रूप रहूं वो मेरा जीवन है, क्योंकि मैं चैतन्य हूँ, तो मैं चैतन्य हूँ तो मैं चैतन्य रूप रहूं वो मेरा जीवन है। अब उस रूप जीवन जीते रहना वास्तव में वो मेरा जीवन है। तो वो जीवन जीने के लिए मुझे कौन चाहिए? जिनेन्द्र परमात्मा का समागम चाहिए, ज्ञानी आचार्यों मुनिराजों का समागम चाहिए, या ज्ञानी कोई विद्वान हो जो स्वयं भी इस आराधना में प्रवर्तन कर रहे हो और हमें भी आराधना में हेतु बन सके। ऐसे ज्ञानी जीवों का हमारे साथ में संग चाहिए। मित्र पुत्र पुत्री आदि पर स्वजन का संग नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे सल्लेखना में बाधक ही उत्पन्न कराने वाले हैं। इसके लिए इनका संग हमारे कार्यकारी नहीं है। इसके लिए जो ज्ञानी जीव होते हैं वो इनकी वांछा नहीं करते, इनकी इच्छा नहीं करते कि वो ये हमारे साथ में रहे तो हमारे क्या हो, समाधि मरण हो। अरे समझना, ये आप अपने साथ में रहेंगे ना तो कभी 3 काल में समाधि हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि समाधि के लिए आराधना चाहिए, और आराधना उन्हीं के साथ में अपने आराधना चल सकती है जो जीव स्वयं आराधना रूप प्रवर्तन कर रहे हो। जिन जीवों का स्वयं का जीवन आराधना रूप नहीं है उनके साथ में रह के आप आराधना किस प्रकार से कर पाओगे? जिन जीवों का जीवन स्वयं, जिन जीवों का जीवन ही विराधना रूप परिणम रहा है, उन जीवों के साथ में रह के आप आराधना किस प्रकार से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आराधना करने के लिए बाहर में अनुकूल निमित्त भी आराधक होने चाहिए, विराधक नहीं। और अपने स्वजन आदि तो क्या होते हैं, स्वरूप के विराधक होते हैं। उसी यहाँ तो जो मित्र की जो परिभाषा है ना, यह उसको मित्र नहीं कहा कि जो हमें सल्लेखना में सहायक हो। यहाँ तो मित्र किसको कहा है? लौकिक में मैंने कहा था ना, लौकिक जन किसको मित्र मानते हैं? जो अपने शरीर के अनुकूल रूप प्रवर्तते हुए दिखते हो, ऐसे जीवों को अपना मित्र मानते हैं।
ऐसे जीवों को अपना स्वजन मानते, तो उनके उनके हिसाब से यहाँ पे मित्र बताया है। वास्तव में मित्र तो कौन है? सच्चा मित्र तो अपना शुद्धात्मा है, और बाहर में देवशास्त्र गुरु वो अपने सच्चे मित्र है। और देवशास्त्र गुरु के माध्यम से स्वयं जो आराधना रूप परिणम रहे हैं, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा अपने सच्चे मित्र है। ये जिनवाणी अपनी सच्ची मित्र है, समझना। ये सब अपने वास्तव में सच्चे मित्र हैं। और जिन जीवों ने इन मित्रों का संग किया है, वो बाहर में स्वजन और परिजन का संग करने की वांछा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ में रहते हुए ये समाधि मरण होना संभव है ही नहीं, असंभव है। असंभव नहीं, अगर ऐसा भी कहा जाए कि हो ही नहीं सकता, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नहीं हो सकता है। अरे पुत्र हो तो कहने लग जाए कि पिताजी आपने धन कहाँ रखा है, बता दो, फिर अगर आपका मरण हो जाएगा तो ये धन जो है वो तो वहाँ का वहाँ गड़ा रह जाएगा, और दूसरा कोई लाभ लेके जाएगा, और आपका, मैं पुत्र हूँ आपका और मैं ही रह जाऊँगा। ऐसा कार्य मत करो। इस प्रकार से एन के एन प्रकार आपका उपयोग बर्बाद करेंगे। इसके लिए क्या कहते हैं? इसकी स्मृति, इसकी वांछा नहीं करते। और अंतिम निदान, सबसे खतरनाक है ये निदान, समझना। निदान बंद को हो, सब निदान के कई प्रकार के भेद होते हैं, यहाँ पे निदान की वांछा। निदान सबसे भयानक दोष अगर कोई है ये जीव का, तो वो निदान है। ये जीव प्रत्येक समय निदान करते रहता है, प्रत्येक समय कुछ ना कुछ वांछा करते रहता है। देखो क्या कहते हैं, आगामी पर्याय में विषय भोग स्वर्गादि की वांछा, ये निदान है ना। देवों के सुख का, उसने श्रुत का आराधन करने का शुरू किए, तो श्रुत के आराधन में स्वर्ग गति में देवों के वैभव की बात भी बताई गई है, तो उनके वैभव का इस जीव को ख्याल में है, तो इसको वांछा हो जाएगी, अरे मुझे इस प्रकार के वैभव मिल जाए। उसको क्या कहते हैं? ये वैभव बहुत अच्छे हैं, इसको क्या कहते हैं? निदान। निदान बहुत खतरनाक वस्तु है। हम प्रत्येक समय निदान बंद कर रहे हैं, हम अपने जीवन में प्रत्येक समय निदान कर रहे हैं, प्रत्येक समय। ये अच्छा है, वो अच्छा है, इनके अच्छा है। किसी के जीव का, किसी का घर एकदम सुंदर दिखे और 1-2-3 करोड़ रुपए का फर्नीचर कराया हो, और सब रूम में एसी हो, और नीचे एकदम वाइट कलर का, प्योर वाइट कलर का मखमल का वो बिछाया हुआ हो, जिसके अंदर ऊपर से हम चल के जा सकते हैं, इस प्रकार से किया हुआ हो, तो हमें क्या लगता है? क्या इसका जीवन है? क्या इसका रहन सहन है? एकदम टिप टॉप रहता है ये तो। ऐसा यानी हमें वो पसंद, यानी हम प्रत्येक समय ये निदान करते हैं कि हमें भी ये मिल जाए, हमें भी ये मिल जाए, हमें भी मिल। तो यहाँ पे इस जीव ने स्वर्ग आदि का पढ़ा है ग्रंथों के माध्यम से, और स्वर्ग के सुखों की बात तो सारे लोग में प्रसिद्ध है। अन्य जो मत वाले हैं वो भी स्वर्ग को मोक्ष मान के ही स्वर्ग में जाने की भावना करते रहते हैं। तो वहाँ भी स्वर्ग के सुखों की अलग अलग विशेषता बताई जाती है। तो उसके माध्यम से ये जीव क्या करता है? निदान बांधता है। क्या बांधता है? कि मुझे भविष्य में, आगामी पर्याय में ये विषय भोग स्वर्ग आदि मिल जाए, और ये विषय भोग की सामग्री मिल जाए। अज्ञानी इस प्रकार का निदान बंद करता है, और ज्ञानी इस प्रकार का निदान बंद नहीं करता है। और अगर गलती से ऐसी कोई विकल्प आ जाए तो क्या करता है? प्रायश्चित अंगीकार करके उससे निवृत्त हो जाता है। देखो, निवृत्त होना मुख्य बात है, दोष हो जाना मुख्य बात नहीं है। दोष हो सकता है, जीव दोष, देखो दोष करना चाहिए ये बात नहीं है, और ये भी दूसरे के लिए हम समझ रहे हैं। वास्तव में अभी ये वास्तव में अगर अपने लिए समझना है तो वास्तव में दोष होना ही नहीं चाहिए। और अगर दूसरे के जीवन में ऐसा दोष हमें दिख जाए तो ये समझना चाहिए कि इतना दोष उसके जीवन में हो सकता है कभी कदाचित, लेकिन अगर निर्दोष होना है तो क्या करना है? निर्दोष होना है तो उस दोष को छोड़ देना, प्रायश्चित अंगीकार कर लेना, और क्या हो जाना? शुद्ध हो जाना। देखो, शुद्ध होना बड़ी बात है। अगर आप शुद्ध होते हो तो कोई गलत नहीं है, तब तक तो अच्छा है। अगर आप शुद्ध नहीं होते हो तो गड़बड़ी है। देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार से ऐसे 5 प्रकार के अतिचार
अतिचारों से रहित संलेखना जिनेंद्र भगवान ने कही है। जिनेंद्र भगवान ने तो ये 5 प्रकार के अतिचारों से रहित जो संलेखना है उसको संलेखना कही है। अब इस गाथा का भावार्थ पढ़ लेते हैं। संलेखना मरण में समस्त त्याग करी, केवल अपना शुद्ध ज्ञायक भाव का अवलंबन करी, समस्त देहादिक्ति ममत्व छोड़ी, संन्यास धारा फिर हूँ जीवने की, मरण करने की वांछा करना, भय करना, मित्र पुत्र आदि के अनुराग करना, आगे सुख की वांछा करना, सो परिणाम संलेखना की उज्ज्वलता नष्ट करके राग द्वेष मोह बधावने वाले परिणाम है। ताते संलेखना को मलिन करने वाले अतिचार कहे है, इसका त्याग करना। इस प्रकार से भावार्थ में कहा है। पंडित जी ने भावार्थ में क्या कहा? पंडित श्री सदाशिवदास जी ने भावार्थ में बहुत अच्छी बात की है कि संलेखना मरण में समस्त त्याग करके अगर तूने अपने शुद्धात्मा को अवलंबन कर लिया है, शुद्धात्मा का अनुभव कर लिया है, उसी के वेदन में तुझे रहना है, तुझे इष्ट लग रहा है, तब जब तूने इतनी व्यवस्था कर ली है, जब तुझे इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए हैं, जब तुझे इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई है, तो फिर इस प्रकार के ममत्व को क्यों करता है? इस प्रकार के ममत्व का त्याग कर। कौन से ममत्व का त्याग कर? 5 प्रकार के अतिचार कहे ना, कौन से ममत्व का त्याग कर? अब मैं और कुछ अधिक जी जाऊं, ऐसा क्यों? कैसे उसको भाव आएगा? पता तो है कि इतना ही जिंदा रहने वाला है वर्तमान में, तो आयु कर्म होगा उतना ही जिंदा रहेगा वर्तमान में, और जीवन तो सदाकाल रहने वाला है चैतन्य प्राणों के माध्यम से, उसका तो कभी 3 काल में अभाव होने वाला नहीं। तो फिर अब मैं और क्या अधिक जी के हो सकने वाला है? और जब मैं मर सकता ही नहीं तो मैं मर जाऊँ, ये वेदना नहीं सहन होने से मैं मर जाऊँ, ऐसा भी भाव नहीं होता है। देखो, जहाँ दोष होता है ना, वहाँ निर्दोषता लानी है, जहाँ दोष नहीं है वहाँ निर्दोषता लानी नहीं है। इसलिए इस प्रकार के और भय की, अब मरण के काल में भय की, ये जो मरण आ रहा है तो उसको मैं कैसे वेदन करूँगा, इस प्रकार के भय की वांछा नहीं करनी चाहिए। मित्र आदि से अनुराग नहीं करना चाहिए, अपने स्त्री पुत्र माता पिता आदि से अनुराग नहीं करना चाहिए, उनके अनुराग का त्याग करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में तो अनुराग था, लेकिन अब क्या करना चाहिए? स्वरूप के माध्यम से, स्वरूप के अनुभव से उनके अनुराग का त्याग करना चाहिए, स्वरूप का अनुराग करना चाहिए, जिसके माध्यम से उनके अनुरागों का त्याग हो जाए, और आगे सुख की वांछा करना, और भविष्य में मुझे इस प्रकार के अभी घातक पंचेंद्रियों को, और वास्तव में वो पंचेंद्रिय के सुख भी कहाँ है? वो तो दुख है, आकुलता है। पंचेंद्रिय के सुख आकुलता है। प्रवचन सार जी में तो सुख अधिकार लिखा हुआ है, वहाँ पे उसके बाद में शुभोपयोग जो अधिकार लिखा है, उसमें जो शुभोपयोग के माध्यम से जो ये सांसारिक जो सुख कहे जाते हैं, उसको तो इतना ऐसा कहा है कि उसको तो जड़ों में चोटने वाला कहा है। कई प्रकार से उपमा दे के उस सुख को दुख ही है इस प्रकार से बताया गया है। तो वास्तव में वो सुख है ही नहीं। जब वो सुख है ही नहीं, स्वर्गों का सुख नहीं है भैया। स्वर्गों में आपको संयोग, शरीर के अनुकूल प्रवर्तने रूप संयोग बहुत है, उसकी मनाही नहीं है। स्वरूप के अनुरूप लगने वाले संयोग बहुत है, लेकिन उन संयोगों के माध्यम से सुख नहीं है। सुख का कारण तो शुद्धात्मा है, सुख का कारण संयोग नहीं है। ये कोई प्रकार के संयोग और कई संयोग हमें सुख दे ऐसा नहीं है। सुख का कारण तो शुद्धात्मा है। इसके लिए ऐसा जिस जीव को ज्ञान है, उस जीव के अब इस प्रकार के भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं कि मुझे आगामी काल में क्या हो, स्वर्ग का सुख मिले, मुझे इंद्र आदि का पद मिले, मुझे कोई बड़े सेठ के, पैसे वाले के सेठ के घर में मेरा जन्म हो, आदि किसी भी प्रकार की वांछा इस जीव के नहीं होती है। इस सर्व प्रकार के अतिचारों का त्याग करके ये जीव स्वरूप की साधना करते हुए संलेखना को अंगीकार करता है, और संलेखना का अंगीकार करते हुए
निर्विघ्न आराधना का धारण करते हुए गृहस्थ स्वर्ग लोक में महेंद्र देव में अपना महेंद्र देव में जन्म लेता है, और उसका वर्णन आगे तो करेंगे आचार्य देव, तो वहाँ पे उसका जन्म होता है। अगर आपको स्वर्ग का सुख भी चाहिए ना, तो उसकी वांछा को त्याग करके आराधना में लग जाओ। अगर आराधना में लगोगे तो आपको सर्व प्रकार की निराकुलता भी बाहर में जो लोग कहते हैं वो भी मिलेगी, और मूल तो सच में कहा जाए तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। मूल बात तो ये है कि निर्वाण की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो सच्चा सुख है उस सुख की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हम भी ये 5 प्रकार के अतिचारों का त्याग करके संलेखना को ग्रहण करेंगे। जब हमें संलेखना ग्रहण करनी होगी और करेंगे, तब हम इस 5 प्रकार के अतिचारों का त्याग करके ही संलेखना को ग्रहण करेंगे। ऐसे मंगल भावना पूर्वक अभी के वक्तव्य को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिनवाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलो द्वादशांगमयी परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।